नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 कोरोना वैक्सीन्स के बारे में जो पूरी दुनिया में रेस में सबसे आगे है और इससे पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, आपका स्वागत है डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप चैनल पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे आगे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जो यूके में जेनर इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार की गई है। और ये जो वैक्सीन है इसकी जो प्रोडक्शन के अधिकार है इसको एस्ट्राजेनेका कंपनी को मिले हैं। और इसके जो फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स यूके में हुए थे, इसमें पाया गया था कि ये जो वैक्सीन है ये सेफ़ है और डबल प्रोटेक्शन देती है। मतलब जिन वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन दी गई थी उनमें एंटीबॉडीज़ भी तैयार हुए और किलर टी सेल्स भी तैयार हो गए। मतलब जैसे कुछ दिनों बाद ब्लड में जो एंटीबॉडी लेवल रहती है वो कम हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी ये टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से वायरस का मुकाबला कर सकती है। भारत के लिए अच्छी बात है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसके साथ करार किया है और पुणे में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। भारत में भी इसके फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो गए हैं। भारत में भारतीय विद्यापीठ पुणे, केईएम मुंबई, पीजीआई चंडीगढ़ और इसके अलावा और भी सेंटर्स में इसके फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो गए हैं। तो इस वैक्सीन से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और ये वैक्सीन दिसंबर तक बाज़ार में आ सकती है। इस वैक्सीन के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड गावी ने $150 मिलियन की फंडिंग की है। इसकी वजह से जो इसकी कीमत है $3 रहेगी, इंडियन रुपीज़ में अराउंड ₹225 होगी। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा चांसेस इस वैक्सीन के हैं। और इस वैक्सीन के बारे में अच्छी बात यह है कि इसका ऑलरेडी प्रोडक्शन पुणे यहाँ स्टार्ट हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसका प्रोडक्शन करने को अनुमति मिली है। तो जैसे ही इसके फेज़ 3 ट्रायल्स के नतीजे आ जाएंगे तो इस वैक्सीन का मास वैक्सीनेशन, मतलब जो मास वैक्सीनेशन कैंपेन है, ये शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों, इसके बाद आती है यूएसए कंपनी मॉडर्ना की। तो ये यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी है और इसकी जो mRNA 1273 वैक्सीन है ये भी रेस में आगे है। इसके फेज़ 3 ट्रायल्स अभी 30,000 वॉलंटियर्स पे चल रहे हैं और फेज़ 1 और फेज़ 2 में इसके अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। इवन जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें भी ये अच्छी काम करती है। तो दोस्तों, mRNA 1273 ये मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन, इससे भी ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये वैक्सीन लगभग दिसंबर में मार्केट में आएगी और इसकी कीमत जो है 2 से 2,500 तक रह सकती है। दोस्तों, इसके बाद है चीन की सिनोफार्म कंपनी की वैक्सीन। तो ये जो सिनोफार्म कंपनी है इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं, उसके नतीजे अच्छे हैं और इसके फेज़ 3 के ट्रायल्स यूएई में चल रहे हैं। तो यूएई में इसके ट्रायल्स अभी शुरू है, वॉलंटियर्स को वह वैक्सीन दी जा रही है और जिन वॉलंटियर्स को ये दी गई उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, ये वैक्सीन दिसंबर तक बाज़ार में आ सकती है और इसकी कीमत 1,000 युआन रखी गई है, इंडियन रुपीज़ में अराउंड 10,000 रुपये होगी। इसके बाद दोस्तों, चाइना की और एक वैक्सीन है कैंसिनो बायोलॉजिक की। तो ये जो दूसरी वैक्सीन है कैंसिनो, इसकी जो है चाइना ने अपने मिलिट्री को देने की परमिशन ऑलरेडी दी है और जो चीन का सैन्य है इसको ये वैक्सीन पहले से ही दी जा रही है और इस वैक्सीन से ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये भी दिसंबर तक मार्केट में आ सकती है। दोस्तों, इसके बाद रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5। तो ये जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक 5, इसको 11 अगस्त को रशिया में अप्रूवल मिल गया है और फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स होने के बाद रशिया ने इसको अप्रूव किया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी लड़की को भी ये वैक्सीन दी है और उनका कहना है कि वैक्सीन सेफ़ है और रशिया सितंबर महीने में अपने यहाँ इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके टीकाकरण स्टार्ट करने वाला है। लेकिन जैसे हू है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन्होंने कहा कि फेज़ 3 ट्रायल्स करने से पहले ही रशिया ने ये वैक्सीन जो है लॉन्च की। तो इसकी वजह से रशिया अभी अपने फेज़ 3 ट्रायल 40,000 लोगों पे मॉस्को में शुरू करने जा रहा है। तो ऑलरेडी उसने अभी जो वॉलंटियर्स को है फेज़ 3 ट्रायल्स के लिए डोसेज देना शुरू किया है। तो दोस्तों, ये जो 5 वैक्सीन्स है यूएसए की मॉडर्ना कंपनी की, यूके की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन्स, रशिया स्पुतनिक 5 और चाइना की 2 वैक्सीन्स, ये अभी इसके लास्ट स्टेज ट्रायल्स में है और 2-3 महीने के अंतराल में ये अवेलेबल हो सकती है।
और इसके अलावा इंडिया में जो 2 वैक्सीन्स है, कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक ने तैयार की है और जायडस कैलिडा की ज़ायकोवी, इन दोनों वैक्सीन से भी इंडिया को अच्छी उम्मीद है और इन वैक्सीन्स के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है ये सबसे ज़्यादा आगे है और इस वैक्सीन के बारे में अच्छी बात यह है कि इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है। तो इसके नतीजे जब आएंगे तब ऑलरेडी पूना में सीरम इंस्टीट्यूट में इसके डोसेस बने होंगे और उसका इस्तेमाल करके लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकता है। इसके अलावा आपके मन में कुछ शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।